तो देखो सबके मन में क्या लगता है, जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे भाव होते हैं। सबके दिमाग में क्या है, जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे भाव होते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारे भावों का कर्ता वो निमित्त हो गया। ख्याल में आएंगे। बोले साहब देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिले तो अच्छे परिणाम होते हैं, गुरु को देव शास्त्र का निमित्त मिले तो बुरे परिणाम होते हैं, घर गृहस्थी में बुरे परिणाम होते हैं, मंदिर में अच्छे परिणाम होते हैं। ये सब मन की झूठी मान्यता है। मंदिर में आके वास्तव में दो तरह से परिणाम पवित्र होते हैं, और घर गृहस्थी में जाके दो तरह से अपवित्र परिणाम होते हैं। मंदिर में आके दो तरह से पवित्र परिणाम कैसे होते हैं? मिथ्या दृष्टि के जो पवित्र परिणाम होते हैं वो संस्कार के कारण, रूटीन वर्क के कारण, परंपरा के कारण, आदत के कारण, पंथ संप्रदाय के कारण, मेरा मंदिर, मेरे भगवान, समझ में आया, मेरी जनवाणी, हमने बनवाया, हमारा पैसा लगा है, तो उसके वहाँ आकर निर्मल परिणाम हो जाते हैं। भय के कारण, बहुत अच्छा ख्याल में है ना। संस्कारों के कारण अर्थ कर दिया। संस्कार का अर्थ मतलब मंदिर है, यहाँ अच्छे परिणाम रखना, भगवान है, भगवान की तरफ देखना। मन तो करता है पीछे देखने का, देखता भगवान की तरफ है। ख्याल में आया ना। हाँ, वो एक तरह का पवित्र परिणाम है। वो जो एक तरह का पवित्र परिणाम है उसकी कोई कीमत नहीं है। ख्याल में आया। अब दूसरे तरह का पवित्र परिणाम क्या है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा मंदिर आया, तो वो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो उसका बहुमान है, जो उसकी सच्ची भक्ति है, वो देव शास्त्र गुरु के कारण नहीं है। वो अपने स्वरूप की अनुभूति होने के कारण, अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि होने के कारण, अपने ज्ञाय भगवान आत्मा की खबर होने के कारण उसे ऐसा जिनेंद्र देव का बहुमान आता है। हे जिनेंद्र देव, मैं तो क्षण भर की आत्मानुभूति करके इतना आनंदित होता हूँ, सारे जगत के विषय भोग मुझे दो कौड़ी के लगते हैं, कुछ नहीं दिखता, और आप तो उस परमानंद में डूबे हैं, आप तो स्वभाव में सदा काल के लिए रम गए हैं, तो आपके आनंद की तो मैं कल्पना ही नहीं कर पाता। इसलिए हे जिनेंद्र देव, मुझे आपकी भक्ति आती है। तो उसकी भक्ति और मिथ्या दृष्टि की भक्ति में अंतर समझ में आ गया। सम्यक दृष्टि की भक्ति परंपरागत नहीं होती। मैं जैन हूँ, ये देवशास्त्र गुरु हैं, इनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, आज धर्मनाथ की पूजा करनी चाहिए, आज फलाने की पूजा करना चाहिए। इन सब चक्करों में ज़्यादा ज्ञानी के विकल्प नहीं जाते। ज्ञानी के तो सहज ही देव शास्त्र गुरु का बहुमान हृदय में बसा हुआ है। और वो क्यों बसा हुआ है? कोई बाहरी निमित्त कारण नहीं है, उसका स्वयं का ही उपादान कारण है। पकड़ में आ गई बात। ये तो मैंने पवित्रता की तरफ से लिया। अब अपवित्रता की तरफ से चलो, अब अशुभ की तरफ से चलो। अशुभ भी दो प्रकार का, एक सम्यक दृष्टि का अशुभ और एक मिथ्या दृष्टि का अशुभ। सम्यक दृष्टि का अशुभ से पहले मिथ्या दृष्टि का अशुभ समझो। जब वही मिथ्या दृष्टि मंदिर में था तो खूब भक्ति, पूजा पाठ, ये पूजा और ये नवदेवता वाली भी, और खूब बादाम चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, और ऐसे करो और ऐसे करो, चांदी चढ़ाओ। और वही जब यहाँ से बाहर निकला, समझ में आया, रिक्शे वाले धरा, कितने पैसे लेगा, वहाँ जोड़ेगा, बाबूजी 30 रुपये, बकवास बंद कर, 10 रुपये दूंगा, तो बाबूजी 10 में नहीं, मारूंगा, रिक्शा नहीं चला पाएगा, हाँ गली में नहीं आने दूंगा, बैठ, ऐसे धमका रहा है। अब जब मिथ्या दृष्टि का अशुभ परिणाम है, ख्याल में आया ना। और दुकान पे पहुंच गया या घर में पहुंच गया, वहाँ बच्चों को धमकाता है, फिर वहाँ दुकान पे अपने नौकरों को धमकाता है, फिर वहाँ लाओ माँ 2 रुपये की चीज़ 15 में जो, अरे अभी तुम भगवान की वहाँ इतनी बढ़िया भक्ति कर रहे थे, वहाँ तो तुम्हारे बड़े, अरे वो मंदिर है, वो हो गया, वहाँ निपटा दिया, हो गया सब सुबह, अभी व्यापार का टाइम है, अभी फालतू बात नहीं,
ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण है। ये सब ख्याल में है ना। मिथ्या दृष्टि जीव की ऐसी रुचि होती है, ऐसे मिथ्या दृष्टि ने विभाग कर रखे हैं। मंदिरों में जाके ऐसे भेद, यहाँ पूजा भक्ति का दिखावा करता है, और वहाँ जाके नरेश जी देखे ऐसे कि नहीं देखे हैं, क्या रोज देख रहे हैं। ख्याल में है ना। करते हैं कि नहीं करते? अरे अपन ही करते हैं, दूसरे की क्या कहें हैं। ये मिथ्या दृष्टि का अशुभ भाव है। और मिथ्या दृष्टि का स्वभाव भी बताया और मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव भी समझा दिया। अब सम्यक दृष्टि का शुभ भाव, सम्यक दृष्टि घर से, अब मंदिर से निकला, बाहर में रिक्शा वाला बुलाया, चल भैया छोड़ दे घर तक। बाबूजी 30 रुपये लूँगा। यार 20 में छोड़ दे तो छोड़ दे यार। बाबूजी 20 नहीं, बाबू समझो चल 20 तो चल। बैठ गए। देखो उसकी भाषा, उसका प्रेम अलग हो है। फिर उसको रास्ते में भी भगवान आत्मा देखेगा, जीव देखेगा, अत्यंत करुणा के भाव से देखेगा कि देखो बेचारा अपने स्वरूप को भूल के रिक्शा चलाता है, इसके कर्म के उदय की विचित्रता। ख्याल में आया ना। और वहाँ घर पे पहुँचता है तो पत्नी सो रही है, अथवा बच्चे सो रहे हैं, अथवा घर गृहस्थी में सब लगे हैं, और स्वाध्याय आदि नहीं करते तो उनकी तरफ करुणापूर्वक देखता है, गुस्सा नहीं करता। जानता है प्रत्येक जीव की अपनी अपनी योग्यता, कोई बात नहीं। ख्याल में आएगी नहीं। फिर भी कहता है भैया अपने स्वरूप को समझो, कोशिश करो, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो। जहाँ जैसा जीव दिखता है, निचले से निचला उपदेश भी तत्व विचार का देता है। क्या देता है? तत्व विचार। क्योंकि उसको अपने जीवन में जो क्रांति घटित हुई है, जो आत्मानुभूति हुई है, वो केवल और केवल एक तत्व विचार से हुई है। इसलिए वो तत्व विचार पे जोर देता है। फिर उसको दुकानदारी में भी जाना है और भी रोजमर्रा की जिंदगी के काम हैं, लेकिन वहाँ एकत्व नहीं करता। क्या नहीं करता? इसलिए सम्यक दृष्टि के अशुभ भाव भी बहुत बंध का कारण नहीं होता। इसलिए जो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं, उसका असली कारण यह है कि सम्यक दृष्टि विषय भोग भोगता है, लेकिन उसमें एकत्व नहीं करता। एकत्व अकेला नहीं, सुख नहीं मानता। वो ये जानता है कि ये मेरे पुरुषार्थ की कमी है, ये मेरे उदय की विचित्रता है, ऐसी पर्यायगत योग्यता है कि मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पाता हूँ। इसलिए पंचेंद्रिय के विषय भोगों में नाना प्रकार की प्रवृत्ति करनी पड़ती है, लेकिन ये वास्तविक सुख के कारण नहीं है। ये उसका निर्णय होने से वहाँ अति आसक्ति भाव से भोगों को नहीं भोगता, इसलिए उसके निर्जरा प्रति समय है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को वास्तव में अशुभ भाव भी ढंग से नहीं होता, और सम्यक दृष्टि को जो शुभ भाव होता है उसे बंध का कारण जानता है। उसे जानता है अंदर से कि ये धर्म नहीं है। ये जो देव शास्त्र गुरु के प्रति राग आया, दया दान पूजा का राग आया, ये राग है, ये धर्म नहीं है। ये सम्यक दृष्टि उस शुभ भाव में जानता है, और अशुभ भाव में क्या जानता वो बता दिया। ठीक है। इस तरीके से सम्यक दृष्टि जीव की पुण्य पाप की सच्ची श्रद्धा है, और मिथ्या दृष्टि की पुण्य और पाप के संबंध में दोनों में ही श्रद्धा मिथ्या है।